हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम आपको गीता उपदेश देंगे। भगवत गीता हिंदू धर्म में पवित्र ग्रंथ माना जाता है। दोस्तों, भगवत गीता को इस धरती पर हर कोई पढ़ सकता है और कुछ भी सीख सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति इसे पढ़ और समझ लेता है तो वह अपनी जिंदगी में सुख शांति और सफलता को प्राप्त कर सकता है। आपको बता दूं कि भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्यायों में कुल 700 श्लोक हैं जो सभी को पढ़ पाना मुश्किल है। आज हम भगवत गीता के 21 विचारों का उल्लेख करेंगे जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम विचार जो आप सबने पहले से ही सुना होगा। नंबर 1, मनुष्य को केवल अपने कर्म पर विश्वास करना चाहिए। अगर कर्म संघर्ष होता तो फल भी वैसा ही मिलेगा। ये मतलब अर्थात जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। नंबर 2, श्री कृष्ण जी ने कहा था, यह सृष्टि यह कर्म क्षेत्र है, बिना कर्म किए यहाँ अर्थात यहाँ आप जो कर्म करोगे वही आपको फल मिलेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। नंबर 3, मनुष्य के दुख का कारण उसका प्रेम ही है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। अर्थात दोस्तों, आपको ईश्वर में आपको मन लगाना होगा और किसी में मोह नहीं करना होगा, क्योंकि ईश्वर के सिवा और जो प्राणी इस धरती पर आए हैं उनका मर जाना तय है, पर ईश्वर नहीं मरते, वो अमर अजर हैं, वही आपकी बेड़ा पार करेंगे। इसलिए अगर आपको मोह करना है तो ईश्वर से करो। नंबर 5, धरती पर मनुष्य का जन्म किसी विशेष उद्देश्य के लिए होता है और उस कर्म से वंचित रहता है अगर तो उसे मोक्ष नहीं मिल पाता। यानी जिस कर्म के लिए ईश्वर ने आपको इस धरती पर जन्म के रूप में भेजा है, अगर आपने उस कार्य को नहीं किया तो आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। नंबर 6, भाग्य के भरोसे केवल वही लोग बैठे रहते हैं जो जीवन में कुछ करने के लिए अंदर से प्रेरित नहीं होते। यानी आप अपने भाग्य के ऊपर मत बैठिए, जैसी मेहनत होगी वैसा ही आपको फल मिलेगा। नंबर 9, कोई भी दुख इस संसार में इतना बड़ा नहीं है जिसका कोई उपाय ना हो, लेकिन मनुष्य प्रयत्न ही नहीं करना चाहता, वह जल्द ही हार स्वीकार कर लेता है। अर्थात कि इस धरती पर ऐसा कोई भी दुख या ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर ना है, बस वह अपने आप में प्रयत्न नहीं करता और जल्दी से जल्दी वह हार मान लेता है कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा। नंबर 10, जो चीज धैर्य से बाहर हो उसमें समय गंवाना मूर्खता ही होगा। यानी जो चीज आपके बस के बाहर है या इस संसार के बाहर है उसमें आपको प्रयत्न करना बेकार ही हो जाएगा। नंबर 11, इस दुनिया में कर्म योग ही वास्तव में श्रेष्ठ रहस्य है। यानी आपका कर्म ही इस दुनिया में श्रेष्ठ है, कर्म के अलावा और कुछ भी नहीं है। नंबर 13, अपनी बुद्धि का प्रयोग हमेशा समाज कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। यानी आपने अगर इस पावन धरती पर जन्म लिया है और किसी की सेवा निस्वार्थ ना की हो तो आपकी वो सेवा नहीं रहती, बल्कि आपका उसका कर्म हो जाता है। यानी आपको उसका फल मिल जाता है और आपका कोई भी कार्य उस पर नहीं रह जाता है। तो इसीलिए अपने फायदे के लिए किसी की सेवा मत कीजिए। नंबर 13, कोई भी मनुष्य जो चाहे वो बन सकता है यदि वह एक विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। यानी अर्थात कि वह कोई भी वस्तु पा सकता है या कोई भी वो कामयाबी उसे मिल सकती है, पर उस पर वह घोर चिंतन करे तब वह सफल हो सकता है। 14 नंबर, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। अर्थात आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है कि मैं ये कार्य निपुणता से कर सकता हूँ और इसमें मैं कामयाब हो सकता हूँ, तो आप 100% उसमें कामयाब हो सकते हो। अगर आपका विश्वास आपको खुद पर नहीं है तो आप कभी भी सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। नंबर 15, फल
फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। अर्थात जो फल की ना सोचकर सिर्फ कर्म ही किए जाए वह ही सफल हो सकता है। बहुत ही जल्दी वह सफलता पा लेता है। नंबर 16, मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। अर्थात क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, आपका कुछ नहीं था, बस ईश्वर ही आपके हैं। उन्हीं में मन लगाओ और सब तुम्हारे हैं। 17, जो लोग मन के समान काम करते हैं उनके 18 नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। अर्थात आपको अपने मन में वासना, क्रोध, लालच नहीं रखना चाहिए। जितना भी ईश्वर देते हैं, क्या जितनी आप मेहनत करते हो उतना ही आपका फल आपको संतुष्ट कर दे। 18, मनुष्य के दुख का कारण उसका प्रेम ही है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। अर्थात अगर मनुष्य प्रेम अपने और लोगों से करता है तो वह व्यर्थ है। अपना प्रेम ईश्वर के मन में लगाओ। मैंने आपको अभी एक और विचार में बताया था कि ईश्वर ही आपका साथ देंगे और कोई भी साथ नहीं देगा, क्योंकि ईश्वर अजर अमर हैं। तो आप अपना मोह ईश्वर में ही लगाइए। 19वां, भूतकाल की चिंता छोड़े, भविष्य के लिए भयभीत ना हो, वर्तमान पर ध्यान दो, आपका फ्यूचर अपने आप सुखी हो जाएगा। अर्थात आपका भविष्य अपने आप सुखी हो जाएगा। अगर आप भूतकाल की चिंता करते हो तो आप छोड़ दीजिए। नंबर 20, तू करता वही है जो मैं चाहता हूँ, परंतु होता वही है। 20वां, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। अर्थात आप वह करो जो आप चाहते हो, परंतु कितना भी आप अपने मन से कार्य कर लो, परंतु ईश्वर के हस्तक्षेप किए बिना वह नहीं होगा। अर्थात जो ईश्वर चाहते हैं वही होगा। तो आप वही करो जो ईश्वर चाहते हैं, तो ईश्वर आपका साथ खुद देंगे। 21वां, मूर्ख ज्ञानियों से भी नहीं सीख पाते और ज्ञानी मूर्ख से भी सीख लेते हैं। ये उपदेश बहुत ही अच्छा उपदेश है। अगर आपने इस उपदेश से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अर्थात अर्थ है ज्ञानी मूर्ख से सीख लेते हैं, यानी वह ज्ञानी है, उसे तो ज्ञान चाहिए, चाहे मूर्ख दे चाहे कोई दे। अगर उसे ज्ञान मिल रहा हो तो वो ज्ञान जरूर लेगा और उसे सीख जाएगा, पर मूर्ख ज्ञानियों से भी नहीं सीख सकते। मूर्ख तो मूर्ख ही होते हैं। तो दोस्तों, मैंने आज आपको गीता उपदेश बताए हैं। अगर इस वीडियो पर अच्छे व्यूज आए और आपने ढेर सारा प्यार बरसाया तो मैं इसे और भी लाऊंगा, ऐसे ही और उपदेश आपको दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट